नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पशुओं में फैल रही रंपी चर्म रोग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सतर्क, रोग पर नियंत्रण पाने के दिए दिशा निर्देश। हनुमानगढ़ में पीसी किशन ने सर्किट हाउस की समीक्षा, पशुपालन विभाग से अधिकारियों को लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम और उपचार के लिए दिए निर्देश। बीकानेर के महाजन मोखमपुरा के बीच पेड़ से टकराई ट्रक, हादसे में ट्रक में भीषण आग लगी, चालक ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। भरतपुर में लिव इन रिलेशन में रह रही युवती ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, मारपीट का लगाया आरोप, आरोपी गिरफ्तार। धूमधाम से मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार सामाजिक समानता और समरसता का प्रतीक देता है रक्षाबंधन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। शाहाबाद के कस्बा थाना क्षेत्र के आगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव पर पौधारोपण किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय गीत के बाद जो है वो अध्यापक सुरजीत सिंह के जन्मोत्सव पर विद्यालय के अध्यापक सुरजीत सिंह और विद्यार्थियों ने पौधारोपण किया है। इस अवसर पर उन्होंने अपना संकल्प और फिर से दोहराया है और कहा है कि पेड़ धरती का श्रृंगार है, सभी लोगों को पौधे लगाने चाहिए। इस अवसर पर संस्था प्रधान दिनेश कुमार भार्गव, रामदयाल ओझा, अशोक कुमार, राजकिशोर, शकुंतला और कलावती मौजूद रही हैं। और गोगामेडी ने गुरुवार को लोक देवता गोगा जी के प्रसिद्ध मेले का शुभारंभ देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत ने ध्वजारोहण के साथ किया है। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने गोगा जी की समाधि पर चादर चढ़ाकर पूजा अर्चना की और मेले के सफल संचालन की प्रार्थना भी की है। मेले को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं इसके बाद आपको बता दें कि इंतजाम में सीसीटीवी कैमरे, महिला पुलिसकर्मी, आरएससी, होमगार्ड जवान, घुड़सवार पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रशासन के अधिकारी, विधायक, प्रधान, सरपंच और जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। इस मेले में देश भर से लोग आते हैं। पूरे एक महीने चलने वाले इस मेले में लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। खबर आपको हनुमानगढ़ से बता रहे हैं, जहां मेले का शुभारंभ किया गया है। गोगा जी मेले के शुभारंभ किया गया है। वहीं गोगा जी के जय घोष के साथ इस मेले के शुभारंभ किया गया है। मेले के शुभारंभ की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। वहीं इस दौरान तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मेला में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम को लेकर सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद नजर आई थी। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं इसके साथ ही वहां पे पेयजल की अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर वहां पे मौजूद अतिथियों ने इसकी तारीफ भी की है, इसकी सराहना भी की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। शुभारंभ का पूजा के बाद ये शुभारंभ जो है, यज्ञ का शुभारंभ, मेले का शुभारंभ किया गया है। ध्वजारोहण भी मेले के शुभारंभ के दौरान ध्वजारोहण भी किया गया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये ध्वजारोहण की तस्वीर हनुमानगढ़ के गोगाजी मेले से सामने आ रही है, जहां विधिवत शुभारंभ के दौरान ये ध्वजारोहण भी किया गया है। और कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो अभियान के तहत गौरव पैदल यात्रा निकाल रही है। हर जिले में 75 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा निकालकर शक्ति प्रदर्शन करती नजर आ रही है। शुक्रवार को बालोतरा से गौरव यात्रा का आगाज किया गया था। इस दौरान पचपदरा विधायक मदन प्रजापति की अगुवाई में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता तिरंगा लिए सड़कों पर पैदल रवाना हुए हैं। देश के वीर जवानों और बलिदान के नारे
लगाते हुए नजर आए हैं। बालोतरा डाक बंगले से पचपदरा राम मंदिर तक 12 किलोमीटर तक पैदल गौरव यात्रा निकाली गई है। इस दौरान पचपदरा विधायक मदन प्रजापति ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी दिलाने के लिए जो बलिदान, त्याग और तपस्या की है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, आजादी महोत्सव के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी के तरफ से कांग्रेस पार्टी के आला कमान के आदेश पर, उनके नेतृत्व पर ये गौरव पैदल यात्रा जो है वो निकाली गई है। ये यात्रा 75 किलोमीटर तक पैदल यात्रा जो है वो हर जिले के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सहित तमाम लोगों के द्वारा किया जाएगा। इस दौरान जो वीर शहीद हुए थे देश की आजादी में, उनका नारा लगाते हुए नजर आए हैं। साथ ही वीर जवान अमर रहे के भी नारे लगाए गए हैं। इस दौरान लोगों को रास्ते में जितने भी शहीद की प्रतिमा थी या फिर उनका जो स्थल था, उन पर उन्होंने पुष्प चढ़ाकर उनको नमन करते हुए ये 75 किलोमीटर की पदयात्रा जो है, गौरव पदयात्रा, ये बालोतरा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली गई है। हालांकि ये पूरे देश भर में निकाली जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपको बालोतरा से दिखा रहे हैं। कांग्रेस के आह्वान पर, कांग्रेस के आला कमान के निर्देश पर ये गौरव पदयात्रा जो है वो निकाली गई है। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां गोलूवाला पुलिस ने 13,800 नशीली गोलियों सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी भजनलाल लावा के नेतृत्व में गोलूवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बलविंदर सिंह, गजसिंहपुर, समिंदर सिंह, अशोक कुमार, संदीप कुमार को 13,800 नशीली ट्रामाडोल गोलियां और एक कार HR 31G 0.377 सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया है। मामले की जांच SHO पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ चंद्रभान कर रहे हैं। हनुमानगढ़ पुलिस का तस्करों पर कब्जा नशीली गोलियों सहित 4 आरोपी में गिरफ्तार, इसमें 4 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। और अब खबर बीकानेर से है, जहां नया सेशन जो है वो शुरू हुए करीब 1.5 महीने हो चुका है और फर्स्ट टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं, लेकिन राज्य के सरकारी स्कूल आज भी टीचर्स के अभाव में भुगत रहे हैं। बीकानेर के खाजूवाला में तो नव क्रमोन्नत स्कूल में शुक्रवार को टीचर्स नहीं होने के विरोध में तालाबंदी कर दी गई है। स्कूल की लड़कियों ने आरोप लगाया है कि जिम्मेदार अधिकारियों को बार बार कहने के बाद भी टीचर्स पढ़ाने जो है वो नहीं आते हैं। ऐसे में जबरन ताला लगाना पड़ा है। आपको बता दें कि 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स टीचर्स के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल में टीचर्स नहीं होने से 11वीं और 12वीं के साथ अन्य क्लास में भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को बार बार आग्रह के बाद भी कोई टीचर नहीं इस स्कूल में पहुंचे हैं, जिसके बाद ये जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। खबर आपको बीकानेर से बता रहे हैं, जहां सरकारी स्कूल पर जो तालाबंदी है वो लग गई है, क्योंकि स्कूल में टीचर्स जो है वो पढ़ाने नहीं आते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे जो है वो शिक्षा के अधिकार से वंचित नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर आज उनके अभिभावक और बच्चों के द्वारा मिलकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इस बात को लेकर उच्च शिक्षा अधिकारी से कई बार इस बात को अवगत करवाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उच्च शिक्षा अधिकारी इस पूरे मामले पे संज्ञान लेते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मजबूरन अभिभावक और बच्चों को ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हालांकि इतने प्रदर्शन और उनको अवगत करवाने के बावजूद भी अभी तक भी कोई टीचर्स जो है वो स्कूल पे नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चे की भी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही है। हालांकि 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों की जो पढ़ाई होती है वो भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है।
और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार पशुओं में फैल रहे लंपी चमड़े रोग पर जल्द नियंत्रण पाने के लिए प्रयासरत है। सीएम गहलोत ने बताया है कि उन्होंने केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से मुलाकात कर पशुओं में फैल रहे लंपी चमड़े रोग पर उनसे चर्चा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि रूपाला ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार इससे निपटने में राज्य सरकार का पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने बताया है कि रूपाला ने कुछ दिन पहले ही जयपुर में लंपी चमड़े रोग से निपटने को लेकर एक बैठक भी की थी। प्रदेश के कई जिलों में पशुओं में लंपी चमड़े रोग का संक्रमण तेजी से फैला है, लेकिन राज्य सरकार दवाइयों, चिकित्सकों और एम्बुलेंस सहित अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने में धन की कमी नहीं आने दे रही है। मुख्य सचिव परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। जयपुर में लगातार पशुओं में लंपी वायरस का जो संक्रमण है वो देखने को मिल रहा है, जो एक बार फिर से राज्य सरकार की चिंता बढ़ाते नजर आ रही है। इसको लेकर अब राज्य सरकार भी सामने आकर बातें कहने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से बात की है और सहयोग मांगा है कि आगे भविष्य में कोई ज्यादा जनहानि न हो। इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पशुपालन, डेयरी, गोपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने हनुमानगढ़ पहुंचकर सर्किट हाउस में समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम और उपचार के दिशा निर्देश भी दिए हैं। शासन सचिव ने बताया है कि पशुपालन इस रोग से बचाव हेतु बाड़ो, शेड, गौशाला में विशेष साफ सफाई का ध्यान रखें, रोगी पशु को तत्काल स्वास्थ्य पशु से अलग रखें, बीमार पशु के लक्षण के अनुसार उपचार करें और हल्का एंटीबायोटिक का भी प्रयोग किया जाए। दौरा में हूं का पहले मैं पाली जिला गया, वहां रिव्यू किया, बैठक लिया। ये बेसिकली एलएसडी जो है ना, लंपी स्किन डिजीज का जो वायरस फैला है उसका रोकथाम के लिए मतलब ये प्रयास है। तो पाली जिला में बैठक किया, उसके बाद जाकर के जोधपुर जिला में किया। और मेरे साथ महारो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।